और अब बात शहर शहर मौत के बुखार की। लखनऊ में यूपी में बढ़े डेंगू और बुखार के मामलों को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मामले का खुद संज्ञान लिया और पीजीआई निदेशक को एक टीम गठित करने के निर्देश भी हो चुके हैं। ये आपको बता दें, फिरोजाबाद, झांसी सहित कई जिलों में डेंगू और अज्ञात बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बुखार की जानकारी और निदान के लिए संस्थान के विशेषज्ञ टीम गठित करने के निर्देश हुए हैं। तो ये आपको बता दें कि इस कदर बुखार, वायरल फीवर जो है, इसके अलावा डेंगू, मलेरिया जो है वो फैल रहा है। खुद राज्यपाल ने इसका संज्ञान लिया है और टीम गठित इसके लिए की गई है ताकि वो जांच करे। यहां पर शहर शहर डेंगू के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा तादाद में अब आने लगे हैं। तो अस्पतालों में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी है। देश भर में डेंगू का बुखार जो है वो अपना कहर अब दिखा रहा है। हालांकि ये हर साल का हाल है, सीजनल बीमारियां हैं। तो ये भी आपको हम बता दें कि डेंगू का कहर किस तरीके से फैला हुआ है, किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। शहर शहर बुखार का कहर ये कि यूपी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीजीआई निदेशक को एक टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जिलों में डेंगू और अज्ञात बुखार का प्रकोप जो है बढ़ रहा है, जिसके चलते राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मामले का खुद संज्ञान लिया। कानपुर में 24 घंटे में 4 और लोगों की जान चली गई है। तो ये फीवर है वायरल, इसके अलावा डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये तमाम सीजनल बीमारियां हैं जो कि अपने पैर अब पसार रही हैं। और ये बता दें आपको, इन दिनों यूपी में बुखार के कहर से कई बच्चों की जान जा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप फिरोजाबाद जिले में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुरादाबाद, मऊ, इटावा और प्रयागराज में भी खबरें सामने आ रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पतालों की तस्वीर ये चारों, और कैसे मरीज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, बेड्स जो हैं वो भरे हुए हैं, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड्स भी खुले हुए हैं क्योंकि लगातार पेशेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। डेंगू, मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं वो रह रह कर सामने आ रहे हैं और ये बीमारियां जो हैं वो पैर पसार रही हैं। इसलिए खुद मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयूर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे और सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं, श्याम तिवारी। सबसे पहले मैं मयूर का ही रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से। मयूर, लखनऊ की अगर बात की जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में भी लगातार डेंगू के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी अलर्टनेस नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में अभी हम ये कह सकते हैं कि मामले और बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल शिल्पा, देखिए कोरोना के बाद अब पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ये जो वायरल बीमारी है, वायरल फीवर है, ये पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले रहा है। चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या फिर कोई अज्ञात बुखार हो। इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी चिंता जाहिर की है और उन्होंने पीजीआई के जो निदेशक हैं आर के धीमन, उनको ये निर्देश जारी किया है कि आप एक टीम गठित करिए और ये जो अज्ञात बीमारी चली है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में तमाम बच्चों की जान जा चुकी है, रोज तमाम लोग मर रहे हैं, तो इसको लेकर एक टीम गठित की जाए और उस पर रिसर्च किया जाए। रिसर्च करके जो भी उसका रिजल्ट निकलता है उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए और उसकी दवाइयां तैयार की जाए और उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि अब कोविड के बाद इन सब बीमारियों से लोगों की डेथ ना हो। और अगर बात करें मेडिकल व्यवस्थाओं की, तो जिस तरीके से जब से लॉकडाउन खुला है और अस्पताल की ओपीडी खुली है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग तरह तरह की जो उनकी बीमारियां थी उसको लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ढिलाई जरूर हुई है इस मामले में। और कोरोना के बाद जो डर है अब कहीं ना कहीं इन बीमारियों को लेकर ज्यादा लोगों में फैल गया है। तो जब लोग अस्पताल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो पैर पसार रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी और जरूरी निर्देश जो भी समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ मयूर जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर, क्योंकि कोविड का डर भी इस बीच बना हुआ है। बहरहाल श्याम का इस वक्त रुक कर लेते हैं। श्याम भी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, कानपुर का क्या हाल नजर आ रहा है इन बीमारियों को लेकर और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए की गई हैं?
नहीं, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में लगातार वायरल फीवर का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों की संख्या पहुंच करके 27 हो गई है। वहीं 14 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, जिससे डेंगू के केसेस बढ़ करके 61 हो गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस उन इलाकों में है जहां पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि वो गाँव जहाँ पर ज्यादा केसेस हैं। इसके अलावा डेंगू के केसेस जहाँ से सामने आ रहे हैं वहां पर उनका पूरा फोकस है, जबकि होना ये चाहिए क्योंकि पूरा शहर के अलग अलग इलाकों से छुटपुट केसेस सही लेकिन लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। तो शहर में जिस तरीके की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। और जब सीजनल बुखार का मौका आता है, जब मौसम परिवर्तन होता है, इस समय मच्छर जनित जो रोग होते हैं जिसमें डेंगू और मलेरिया शामिल है, साथ में चिकनगुनिया है, तो इस तरीके की बीमारियां पैर पसारती हैं। लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की तरफ से लापरवाही ये है कि इन इलाकों में, शहर के तमाम इलाकों में जो फॉगिंग है की जाती थी वो नहीं की जा रही है। नालियों में बिल्कुल, यानी कि श्याम, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है निगम की तरफ से लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही, और इस वक्त यही बेहद जरूरी है। गुफरान हमारे साथ प्रयागराज से हैं। गुफरान, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, नगर निगम की अगर बात की जाए, तो प्रयागराज में क्या ये अमला सतर्क नजर आ रहा है या फिर यहाँ भी लापरवाही, क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, डेंगू के मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो बिल्कुल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले की तरफ से जो जरूरी एहतियात होते हैं, जरूरी इंतजाम होते हैं, उसको करने की कोशिशें की जा रही हैं और उसका असर भी जो है प्रयागराज में खास तौर से देखने को मिल रहा है। अभी तक यहाँ पर गनीमत और राहत की बात यह है कि मौत के मामले डेंगू से नहीं आए हैं। मरीजों की जो संख्या है दूसरे शहरों के मुकाबले अगर बात करें तो 45 के करीब है। तो कहीं ना कहीं से राहत की खबर जरूर है, क्योंकि 70 लाख की आबादी है प्रयागराज और उसमें 45 लोग ही अभी तक फिलहाल चपेट में आए हैं। जो शुरुआती जांच, उनका इलाज और उपचार जो है वो लगातार किया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे ने 16 अलग अलग टीमें जो है वो गठित की हैं, जो टीमें लगातार गांव से लेकर के शहरी इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही हैं, जगह जगह पर जा रही है। छिड़काव से लेकर के जो कीटनाशक जो दवाएं हैं उसका छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि डेंगू खास करके मलेरिया से बचाव के लिए क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी हो, जिससे वो अपने आप को सेफ कर सकें। साफ सफाई से लेकर के गंदे पानी का एक तरीके से जमने न दिया जाए, जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। इस बीच यानी कि प्रशासन की तो कोशिश हो रही है, लेकिन लोगों की तरफ से भी कोशिश हो कि गंदगी जो है वो ना होने दी जाए, ताकि सीजनल बीमारियां और पैर ना पसार पाए। बहुत शुक्रिया गुफरान आपका, श्याम आपका भी बहुत शुक्रिया, मयूर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।